हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सिविक्स के मैंने 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। किसी भी एग्जाम की सफलता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करना बहुत अनिवार्य है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? अधिशेष मूल्य सिद्धांत, आदर्श राज्य, सामान्य इच्छा या सामाजिक अनुबंध? तो इसमें किससे पूछा है? मार्क्सवाद से संबंधित है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अधिशेष मूल्य सिद्धांत, क्योंकि यह कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद से संबंधित है। और पूंजीवादी व्यवस्था जैसा कि गहन विश्लेषण किया था कार्ल मार्क्स ने, और उन्होंने यह सिद्ध किया कि यह व्यवस्था शोषण पर आधारित है और पूंजीपतियों का विकास गरीब मजदूरों के शोषण से ही संभव हुआ। और मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा वह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, किसमें किया है? दास कैपिटल में किया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, वारस्तु को वरीयता देता है? राजतंत्रवादी, पोलिटी, लोकतंत्र, अल्पतंत्रवादी? और राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पोलिटी। ठीक है, कौन वरीयता देता है? पोलिटी वरीयता देता है। और अरस्तु का जन्म जैसा कि 384 ईस्वी पूर्व में यूनान में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 384 ईस्वी, ठीक है, ईस्वी पूर्व में हुआ था। और सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी नगर राज्य संबंधी पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया था। और अरस्तु पोलिटी को वरीयता देता है। और यह प्लेटो का, अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का ये शिष्य था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? राज्य की बहुवादी धारणा मैक्यावेली और लास्की, राज्य की शक्ति धारणा मैकियावली, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम, सर्वसत्तावादी हेगल, वेरी हार्डी? और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम। तो ये जो मिलान है ये गलत किया गया है, क्योंकि बेंथम जो है वो उपयोगितावादी हैं। ठीक है, ये उपयोगितावादी हैं बेंथम। और अराजकता शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी शब्द अनार्किया से हुई है, जिसका अर्थ होता है शासन का अभाव। और अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो राज्य की आवश्यकता और राज्य विहीन समाज को संगठन के का समर्थन करता है। और अराजकतावादी जो है उनके अनुसार राज्य एक आवश्यक क्या होती है? बुराई होती है। ठीक है, राज्य एक आवश्यक बुराई होती है। मैंने लेक्चर वीडियो भी अपलोड किया हुआ है इसका, आप अच्छी तरीके से अराजकतावाद को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये मिलान है, ये अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम, ये मिलान जो है गलत है। ठीक है, बाकी तीनों मिलान सही है। पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं? जो स्थानीय स्वशासन होता है सरकार, उसका कार्य क्या नहीं है? स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण कानून व्यवस्था और का रखरखाव, पेयजल प्रदान करता। तो ये स्थानीय स्वशासन सरकार का कौन सा है जो इसमें कार्य नहीं है? और इसमें आ जाएगा सी, कानून और व्यवस्था का रख रखाव। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि कानून और व्यवस्था का जो रख रखाव होता है वह स्वशासन सरकार का कार्य नहीं होता। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में स्वशासन से ये संबंधित है, यानी पंचायती राज। तो कानून और व्यवस्था का रख रखाव जो है वो स्वशासन स्थानीय का सरकार नहीं होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, नेहरू, रूजवेल्ट, स्टालिन, इंदिरा गांधी, गोरबाचोव और कनेडी, नेहरू, नासिर, टीटो, महात्मा गांधी, लिंकन और माओ? और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नेहरू, नासिर और टीटो। ठीक है, ऑप्शन सी, नेहरू, नासिर और टीटो। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
और गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या होता है? गुटबंदी से दूर रहना, यानी किसी भी प्रकार की गुटबंदी जो है उससे दूर रहना। और जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो, इनका ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए ये जिम्मेदार हैं। और इन्होंने पहला शिखर सम्मेलन गुट निरपेक्ष आंदोलन का 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 25 देश शामिल थे। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1961 में। और कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में। ठीक है। 6 क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर संकेतों का सही उत्तर दें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। प्लेटो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एक तरफ नाम है थिंकर्स के और दूसरी तरफ उनकी बुकों के नाम है। बेंथम रिपब्लिक, लास्ट की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल, और 4 है इकोनॉमी जेएस मिल और प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और जब हम मिलान करेंगे तो सही मिलान देखिए सर, रिपब्लिक प्लेटो की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। बेंथम की जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, ये बेंथम की पुस्तक कौन सी है? ये है बेंथम की 4th। डी, लास्की की कौन सी पुस्तक है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, ये किसकी है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की है। और बच रहे हैं इकोनॉमी जेएस मिल, मिल की पुस्तक हो जाएगी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल। ठीक है, तो इसका जो हम मिलान करेंगे तो ए का बी हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, और ए का बी का 4, राइट ऑप्शन हमारा बी आएगा, और 3 का ये, 4 का सी। ठीक है, इस तरीके से मिलान हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में 73वें या 74वें संविधान संशोधन ने अधिनियम ने निम्नलिखित को सम्मिलित किया। ठीक है, भाग 10 और 9th ए, भाग 3rd और 10th, ठीक है, भाग 9th और 9th ए, और भाग 9th और 10। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सम्मिलित किया था। और 7th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा ये। और इसमें संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया और पंचायती राज से संबंधित है, ग्रामीण पंचायती राज, नगर पालिकाओं, शहर से संबंधित है। ठीक है, भाग जो ये है 9 और भाग ये सम्मिलित किया गया है इसमें। ठीक है, सम्मिलित किया गया है 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है पंचायती राज। 8 क्वेश्चन। राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन विधि द्वारा सीमित किया गया था? 56वें संवैधानिक संशोधन, 52वें संवैधानिक संशोधन, 61वें संवैधानिक संशोधन या 83वें संवैधानिक संशोधन। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, किससे किया गया? संवैधानिक संशोधन 52वां यानी 52। ठीक है, और 52 के द्वारा ये किया गया 52वें संवैधानिक संशोधन। और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 10वीं। ठीक है, 10वीं अनुसूची, और इसमें शामिल किया गया है दल बदल को। इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985, ठीक है, 1985 में ये शामिल किया गया है। और इस संशोधन के द्वारा प्रचलित दल बदल की जो प्रक्रिया थी उसको कठिन बनाया गया है, नहीं तो कई बार एक ही दिन में पार्टी बदल लेते थे बार बार। 9th क्वेश्चन है। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान द्वारा, इंदिरा गांधी और जेडे भुट्टो द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री अयूब खान द्वारा, या मोरारजी देसाई और जेडे भुट्टो द्वारा। और 9th क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 9th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी और जेडे भुट्टो द्वारा 1971। ठीक है, 1971। ठीक है, 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के
युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972, ठीक है, 72 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता हुआ था और श्रीमती इंदिरा गांधी और जेडी भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किया गया था कि इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, लेकिन विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 10th, PIL से जुड़े व्यक्ति हैं न्यायमूर्ति भगवती, न्यायमूर्ति वेंकटाचलैया, न्यायमूर्ति RN मिश्र, न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? PIL से संबंधित कौन है? PN भगवती, ठीक है, कौन है? न्यायमूर्ति ये भगवती है जो, और ये संबंधित है इनसे, ठीक है। देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं इसका विकास अमेरिका से 1960, ठीक है, 60 के दशक में हुआ था और भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता है और इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में हुई और न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती, दूसरे कौन थे? PN भगवती के अलावा BR, ठीक है, कभी पूछ ले दूसरा, कृष्ण अय्यर, ठीक है, अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती भारत में PIL से जुड़े दोनों व्यक्ति हैं। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? असहयोग आंदोलन, रौलट अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल या बारदोली सत्याग्रह। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। पहली बार गांधी जी ने हथियार के रूप में यहीं पर अहमदाबाद में भूख हड़ताल किया था और पहली बार, और उससे पहले 17 में ये बिहार गए थे। एक क्वेश्चन और बार बार पूछ लेता है, उसके लिए भी जो नील आंदोलन के विरोध में गए थे वहां पे, ठीक है, जो नील की खेती करवाई जाती थी 1/3 भाग पे। तो 17 में पहली बार गांधी जी ने राजनीति की शुरुआत वहीं से मानी जाती है, गांधी जी की 1917, ठीक है। और तिनकठिया जिसे पद्धति कहते हैं, तिनकठिया पद्धति, वहीं से शुरुआत मानी जाती है। और अहमदाबाद कारखाने की जो हड़ताल हुई थी ये 1918। मिलों श्रमिकों को बोनस प्राप्त करने के लिए घोषणा के कारण मजदूरी का इन्होंने विरोध किया था और इन्होंने कपड़ा मिलों के जो मालिक थे और श्रमिकों को प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह से यह विवाद खत्म हुआ था, ठीक है। और पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। 12th क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, अनुच्छेद 16 कानून के समझ समानता, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 14 अस्पृश्यता अपराध है, अनुच्छेद 17 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। तो अनुच्छेद 16 जो है वो किससे संबंधित है? सार्वजनिक रोजगार में लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, अनुच्छेद 16 संबंधित है, ठीक है। जो 14 से लेके 14 से शुरुआत है समता का अधिकार से, तो समता के अधिकार में 14, 15, 16, तो 16 में यही है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सबको प्राप्त होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, जाति धर्म किसी भी प्रकार का, लिंग आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की हृदय और आत्मा, ठीक है, इसके बिना सब कुछ बेकार है। संविधान की हृदय और आत्मा कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ठीक है, अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? कानून के समझ समता, कानून के समझ से सबको समान समझा जाएगा, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता अपराध है, यानी किसी भी तरीके का छुआछूत, ठीक है, जाति के आधार पर कोई भी किसी भी प्रकार का छुआछूत अस्पृश्यता है ये, ठीक है, अस्पृश्यता अपराध है और इसके अंतर्गत कड़े दंड का प्रावधान है, ठीक है। और सभी ये मौलिक अधिकार हैं, ये जो भी हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा मिलान जब हम करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन
ए का डी है, तो ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, लोक लेखा समिति, राज्य सरकार का प्रतिनिधि मंडल। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यानी वित्त आयोग। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संसदीय नियम 1951 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। 280 के तहत वित्त आयोग का गठन, कई बार ये अनुच्छेद पूछ लेता है। और इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है, जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और इसी सिफारिश के आधार भारत की संचित निधि राज्यों को अनुदान प्राप्त होता है। 14 क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करता है अकेले सुप्रीम कोर्ट, अकेले उच्च न्यायालय, सभी उच्च न्यायालय द्वारा, या उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। तो जो न्यायिक समीक्षा होती है, ठीक है, न्यायिक समीक्षा जो होती है, जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। और इस सिद्धांत का प्रतिपादक मार्बरी बनाम बैडसिन है। और ये अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे वो, जो और जो न्यायिक शक्ति और भारतीय संसद को ये प्रदान करती है, उच्च न्यायालयों को न्यायिक शक्ति प्रदान करती है। संविधान स्वयं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को क्या करता है? न्यायिक शक्ति भारतीय संसद को प्रदान करता है। तो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। इसमें यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, रोम। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पेरिस। ठीक है, तो यूनेस्को का जो ये मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो है पेरिस में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1945 को। स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1900, ठीक है, 1945 यूनेस्को की। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।